Assalamualaikum everyone. Today we have another lecture about Bootstrap and इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं about creating Bootstrap cards with thumbnail using Bootstrap। तो आपके पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली क्या है कि हम एक यूज़ करते हैं कार्ड्स इन वो वेबसाइट्स। जब भी आप कोई कार्ड बनाते हो या हम उस कार्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो जब भी कोई इमेज होती है उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे हम अगर कोई बटन वगैरह दे रहे होते हैं या हमारे और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं उसके, जिसके अंदर हम बूटस्ट्रैप का ये जो कार्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको ही आज हम बनाने वाले हैं। तो आप देखें हम इसको कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके एक डिव, उसके अंदर क्लास रो यानी कि गिड सिस्टम के अंदर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, और एक गिड सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। तो आपने एक डिव बनाया जिसके अंदर क्लास रो डिफाइन किए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी के अंदर एक दूसरा डिव बनाते हैं और उसके अंदर एक कॉलम MD4 कॉल कर देते हैं। क्लियर? और उसी को मैं यहाँ पे आके कवर कर लेता हूँ। ओके, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आके इसी MD4 के अंदर आपने एक दूसरा डिव कॉल करना है। उसके अंदर एक क्लास कॉल करनी है जिसे हम कहते हैं थंबनेल। ठीक है, इस क्लास को कॉल करना है और इसी डिव को MD कॉलम 4 के डिव से पहले क्लोज करना है। और आपने जो भी चीज़ें डालनी है आप इसी के अंदर डाल सकते हो। क्लियर है? मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी टैग के अंदर एक BG कलर अप्लाई कर देते हैं कोई भी, ताकि थोड़ी बॉडी सही लगे हमारे वेब पेज की। ठीक है, सेव करते हैं इसे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या अप्लाई हुआ। ओके, तो अभी तक ये BG कलर अप्लाई नहीं हुआ, हम इसको CSS के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्टाइल और कवर करके बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंड सपोज वी हैव टू चूज दिस वन एंड कवर इट, क्लोज इट, एग्जीक्यूट इट। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक थंबनेल शो हो रहा है, लेकिन हमने उसी के अंदर अभी तक कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया, तो इसीलिए आपको वो शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके इसके ही अंदर एक इमेज कॉल करते हैं, imgsrc। जो आपको इमेज उठानी है वो ब्राउज करवा लें। सपोज मैंने दिस वन इमेज उठा देनी है। क्लियर? और आपने इसको कवर कर देना है। उसके बाद आप इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट अगर शो करवाना चाह रहे हो, पहले आप देख लो कि इमेज आपको कैसे शो हो रही है। क्लियर? तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें तो आपको एक थंबनेल के अंदर एक क्लास शो हो रही है। क्लास जो आपने अप्लाई की थी थंबनेल, उसी के अकॉर्डिंग उस इमेज के ऊपर एक सिंपल सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। सही? और अगर आप इसको एक डिव बना के क्लास कंटेनर अप्लाई कर दें तो वो सेंटर में थोड़ा शो हो जाएगा, लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप इस इमेज के ऊपर भी कोई क्लास, जो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि आप इमेज की कुछ क्लास अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्लास आपने एक अप्लाई की थी इमेज थंबनेल के नाम से। आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो इमेज एक आपकी रेस्पॉन्सिव ऑटो हो जाती है इसी क्लास के थ्रू। ठीक है, तो देखें एक आपकी क्लास है थंबनेल, उसका अलग से बॉर्डर आ रहा है, और आपकी इस इमेज के ऊपर जो आपने क्लास अप्लाई किया हुआ इमेज थंबनेल, उसका अलग से आपको एक पर्पस शो हो रहा है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके एक दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं। उसी के अंदर आप कुछ भी डेटा अकॉर्डिंग टू इमेज, जैसे हम कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं किसी इमेज की, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ समथिंग इज या समथिंग, कुछ और लिख दो, कुछ भी सही है, कोई
भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया और उसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार, ताकि वो आपको सिर्फ ऐसा शो हो जाए कि एक डिस्क्रिप्शन है आपके उस इमेज की। क्लियर? मैं पैराग्राफ के टिक को करता हूँ क्लोज और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें आपकी एक कार्ड बन चुकी है और उस कार्ड के अंदर एक इमेज है और उसी इमेज के नीचे आपने कुछ सिंपल सा टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, तो आपका वो बहुत ही अच्छा शो हो रहा है। जैसे आप लोगों ने ई कॉमर्स की कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, एक प्रोडक्ट होती है, उसके ही नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दी होती है। सपोज़ कोई मोबाइल आप ख़रीद रहे हो, कोई शर्ट हो गई, ठीक है, कोई टी शर्ट हो गई, तो उसी की आपकी इमेज वहाँ पे शो हो रही होती है। उसी के नीचे आपको क्या शो हो रहा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन। और अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करके पढ़ना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग एक बटन हो रहा होता है नीचे शो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके एक सिंपल सा बटन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हम बटन डिफाइन कर देते हैं, बटन टाइप बटन। इसी बटन का आप इसी के अंदर एक क्लास बूटस्ट्रैप का अप्लाई कर दो, BTN प्राइमरी, सही। और इसको कवर करके इस बटन का नाम दे दो, जो भी आप देना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। मैं कर देता हूँ जैसे आपका होता है रीड मोर के नाम से, सपोज ऐसे कुछ बटन्स होते हैं। तो देखें आपका एक सिंपल सा बटन भी शो हो रहा है इसके ऊपर। क्लियर? और आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ब्रेक हम हटा देते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस बटन को इसकी साइज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो इसी प्राइमरी क्लास के बाद आप प्रोवाइड कर सकते हो इसकी साइज़। सपोज मैं कर देता हूँ कि BTN कौन सा होना चाहिए, BTN ब्लॉक होना चाहिए, BTN वो लार्ज होना चाहिए, या आप कौन सा करना चाह रहे हो। तो मैं इसको BTN ब्लॉक, यानी कि वो पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा और आपकी सारी साइज़ जो आपके डिव की है वो कवर कर लेगा। क्लियर? तो अब देखें आपका यही कार्ड कितना एक सूटेबल लग रहा है। इफ़ यू वांट पुट दिस कार्ड इन योर वेबसाइट इट्स लुक बेटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी जो आपने ये पूरा डिव बनाया MD4 का, इसी को आप कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इमेजेस के जो पाथ हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। इवन हम बटन के जो कुछ क्लासेस हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। देखें तो आपको 3 इमेजेस पुट की हुई है एक कार्ड के अंदर, और उसी कार्ड के अंदर आपका कुछ टेक्स्ट है और आपका एक बटन भी प्रोवाइडेड है जो आप यूज़ करते हो इन योर वेबसाइट्स। क्लियर? अच्छा, इसके ऊपर अगर आप इसका कोई टाइटल वगैरह देना चाह रहे हो, ठीक है, कि इमेज किस टाइप की है या क्यों आपने रखी है, तो मैं यहाँ पे आके H2 के अंदर, ठीक है, इस क्लास को इसका हम सेंटर टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, सही है। जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे H2 के अंदर वो सेंटर में मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट लिख देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल के मोबाइल, यहाँ पे ऐसा कह लो कि सैमसंग है, ठीक। तो देखें एक सिंपल सा ऊपर आपको एक टाइटल भी शो हो रहा है। मैं इसी H2 को कॉपी करता हूँ और आई हैव टू पुट ऑल द इमेजेस, ठीक है, थंबनेल के अंदर आपने पुट करना है। और यहाँ पे भी हम इमेज से पहले इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखें तो एक बहुत ही अच्छा आपका कार्ड बन चुका है जो आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सही। हम क्या करते हैं कि आपका एक हेडर होता है, फिर नेविगेशन, फिर अगर हम अपना स्लाइडर पुट करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं पुट करना चाह रहे तो फिर आपकी वेबसाइट का कुछ हम अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे शो करवा रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जो है वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे आपके पास दराज है, OLX है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको इस टाइप का एक कार्ड मिलेगा जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट होती है और आपकी कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन और आपके कुछ बटन्स और उसकी प्राइसेस वगैरह प्रोवाइडेड होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।